Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 9, concept of revenue. Today our topic is what happens if AR is not constant. Okay, क्या होता है अगर हमारे एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट ना हो. And this is our lecture number 3. So let's start. So actually in our previous lecture we have discussed about when AR is constant, or you can say when price is constant. जब price constant होते हैं, आप ये कहें AR constant होती है, तब क्या होता है. तो हमने ये देखा था कि when AR is constant, जब या और price is constant, जब ये constant होता है तो TR total revenue is increasing at constant rate and MR is constant and equal to AR. ठीक है. और हमने ये देखा था कि ये जो वो वाली कंडीशन थी वो हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर स्टडी किया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपका एवरेज रेवेन्यू है या आपके जो प्राइस हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, और फिर सभी फर्म जो होती हैं उसी कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करती हैं. तो वहां पर हमने देखा था कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो हमारा पैरेलल टू OX एक्सिस होता है. जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो ही हमारा क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, मार्जिन रेवेन्यू के, यानी AR इज इक्वल टू MR इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और you can say when price is constant. Okay, so today we will discuss what happens if AR is not constant. अगर AR constant ना हो, it means when price is not constant, जब prices constant नहीं होते हैं तब क्या होता है. तो ये जो सिचुएशन है ये हमारी आएगी किस किस मार्केट के अंदर, अंडर मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. सो मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट ये कौन सी मार्केट होती हैं. So in monopoly market, so it is a form of the market in which there is a single seller of the product with no close substitute. मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर एक सिंगल सेलर होता है, लार्ज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. सेलर सिर्फ सिंगल होता है, एक ही होता है उस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर, एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट तो है उस प्रोडक्ट का लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. आसपास कोई भी आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं या उसके सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल जैसे रेलवे इन इंडिया आर मोनोपोली इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए प्राइसेस जो है क्योंकि मोनोपोली है सेलर की, ठीक है, तो सेल करने वाला है उसकी मोनोपोली है, तो वो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी मतलब कि प्राइजेस को वो जैसे चाहे उतना कम ज्यादा कर सकता है. प्राइजेस चाहे कम करे चाहे ज्यादा, लेकिन वो भी वो बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं कर पाएगा. वो डिमांड के अकॉर्डिंग, अब मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्राइजेस को कम ज्यादा कर सकता है. तो यहाँ पर जो मोनोपोली मार्केट होती है उसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं होते. एंड इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी होती है. सो मोनोपोलिस्टिक मार्केट इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, ये मतलब एक तरीके से आप ये कहें कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है ये मिक्सचर होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट का. सो इस मार्केट में क्या है, देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की फीचर है. बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर. लेकिन क्या होता है इसमें जो हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे सेलर से क्या होता है, डिफरेंट होता है फॉर्म में. So there are many sellers selling a differentiated product, and product differentiation is generally promoted through trademark और brand name. Actually क्या होता है कि यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट तो जैसे पेस्ट है, हमारी पेस्ट क्या होती है तो पेस्ट ही, लेकिन क्या होगा वो ब्रांड हो जाता है, अपना पेटेंट ले लेते हैं, जैसे कि कोलगेट होगी, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, बबूल हो गया. ठीक है, तो ये क्या है, पेस्ट तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ये होमोजेनियस है कि पेस्ट ही है सारी की सारी, लेकिन क्या है वो अपनी किसी ना किसी रीजन की वजह से, चाहे वो ब्रांड की वजह से कह ले, ठीक है, चाहे किसी वजह से कह ले, तो वो अपने को दूसरे के प्रोडक्ट से अपने को डिफरेंशिएट कर लेती है, अपने को अलग कर लेती है. ठीक है, उसकी अपनी एक अलग फीचर हो जाती है. ओके, सो यहाँ पर भी क्या होगा, अब हमने देखा कि ज्यादातर हमारी मार्केट में हमें इस तरह की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट मिलती है. आप टीवी में इतनी ऐड देखते हो, हर एक प्रोडक्ट जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो अपनी कोई ना कोई, चाहे वो पैकिंग में चेंज करे, चाहे वो अपने ब्रांड होता है उनका,
या किसी भी वजह से अपने डिजाइनिंग की वजह से वो अपने को दूसरे से क्या कर लेती हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंशिएट कर लेती है और फिर वो क्या कर सकती है, उसके प्राइस जो है कम ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइस जो होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में कांस्टेंट नहीं होते। तो हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं व्हाट हैपेंस इफ AR इज नॉट कांस्टेंट। सो under monopoly and monopolistic competition because the price tends to decrease as output increases, क्योंकि आउटपुट जैसे इंक्रीज होता है प्राइस हमारे डिक्रीज होंगे इन सच मतलब, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ठीक है कि इन मार्केट के अंदर वो अपनी मर्जी से प्राइसेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेस में मार्केट में प्राइसेस रखेंगे तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर उनकी डिमांड कम कर देते हैं प्रोडक्ट की। तो इसीलिए अगर बहुत ज्यादा क्या होंगे, बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई होंगे तो भी डिमांड कम होगी। तो डिमांड को देखते हुए ही प्राइसेस को उसके अकॉर्डिंग ही कम ज्यादा करना पड़ता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि प्राइसेस हाई हैं तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस लो है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एवरेज रिवेन्यू कर्व जो कि हमारा डिमांड कर्व है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है वही आपका डिमांड कर्व होता है। तो वो कैसा होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि अगर आपके प्राइसेस बहुत हाई रखोगे तो डिमांड कम होती है और प्राइसेस कम रखोगे तो डिमांड ज्यादा होगी। तो ऐसे तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों मार्केट के अंदर आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू कर्व होगा या जिसे जो आपका डिमांड कर्व है मार्केट का, वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं टेबल के अकॉर्डिंग व्हाट हैपेंस इफ AR इज नॉट कांस्टेंट। सो टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एंड average and when AR is not constant. So output 1 2 3 4 आप प्राइजेस देखिए, आप यहाँ पर जो हमारे किसके इक्वल होते हैं, एवरेज रिवेन्यू AR। सो यहाँ पर देखिए प्राइजेस जो है 10 9.5 9 8.5 प्राइजेस आपके कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है एंड देन यू कैन कैलकुलेट द टोटल रिवेन्यू हाउ टू मेजर द टोटल रिवेन्यू, TR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई Q। AR ये जो AR है मल्टीप्लाई करेंगे Q, यानी प्राइस मल्टीप्लाई Q। सो हमने किया तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया आपके पास 10, 9.5 मल्टीप्लाई 2, 2 को 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19, 9 मल्टीप्लाई 3 is equal to 27 and 8.5 मल्टीप्लाई 4 is equal to 34। ओके, सो आप यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो टोटल रिवेन्यू है, अगर आपके प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो आप देख रहे हो टोटल रिवेन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है पर किससे, डिक्रीजिंग रेट से। देखिए यहाँ पर पहले 9 से इंक्रीज हुई, फिर 8 से इंक्रीज हुई, फिर 7 से इंक्रीज हुई। इट मीन्स की जो टोटल रिवेन्यू है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। और मार्जिन रिवेन्यू आप देख रहे हैं, अगर मार्जिन रिवेन्यू क्या है यहाँ पर, TR n माइनस TR n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो 10 ही आएगा, 10 माइनस 0 19 माइनस 10 9, ठीक है। देन 27 माइनस 19 8 एंड 34 माइनस 27 7। ओके, सो आपके पास मार्जिन रिवेन्यू क्या दिख रही है आपको, मार्जिन रिवेन्यू आपके पास कैसी है, वो डिक्रीजिंग है। और इट मीन्स क्या हुआ कि जो मार्जिन रिवेन्यू कब होगा वो भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बट आप एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि अगर हम AR और MR की बात करें, दोनों डिक्रीजिंग हो रहे हैं, दोनों डिक्रीजिंग है। 10 AR क्या हो रहा है 10 9.5 9 8.5, यहाँ पर MR क्या हो रहा है 10 9 8 7। सो अब ये पॉइंट 5 से डिक्रीज हो रहा है जबकि 1 से डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि MR जो है, जब AR और MR दोनों, जब AR कांस्टेंट नहीं होते और AR जो है और MR दोनों डिक्रीज हो रहे होते हैं तो MR जो है वो AR से ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है, ठीक है। सो MR क्या होगा, MR AR के नीचे की तरफ बनेगा, नीचे उसके नीचे की तरफ बनता है। सो MR AR से ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है। स्टूडेंट, सो आपको जो है ये टेबल जो है क्या शो कर रही है, इन केस AR इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, अगर केस AR डिक्लाइन हो रहा है सो MR इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। So when AR is declining by rupees 0.5, so MR is declining by rupees 1. So this proves that under monopoly and monopolistic competition, MR declines faster than AR. MR जो है वो AR से ज्यादा तेजी से डिक्लाइन होती है। So
यहाँ पर क्या होगा, सो AR इज, यस, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, AR इज ग्रेटर देन, AR इज ग्रेटर देन MR, क्लियर, AR MR से ज्यादा है। एंड व्हेन MR इज डिक्लाइनिंग वी आर एडिंग लेसन, अगर MR डिक्लाइन हो रहा है तो MR डिक्लाइन होने का मतलब क्या है, क्योंकि MR का समेशन क्या होता है, TR होता है। सो MR डिक्लाइनिंग का मतलब क्या हुआ, वी आर एडिंग लेस एंड लेस to TR for every additional unit of output so that TR increases at a decreasing rate. Clear, students? Oh, next topic is, yes, can MR be zero or negative? क्या MR जो है मार्जिन रेवेन्यू आपका जीरो और नेगेटिव हो सकता है? यस, यस, MR कैन बी जीरो और नेगेटिव। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। हम यहाँ पे देखते देखिए, पहले आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर हम दोनों सिचुएशन दिखाएंगे जब मार्जिन रेवेन्यू जीरो भी हो जाते हैं और नेगेटिव भी। ओके, अब हमने यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस ले लिए 100, 80, 40, 30, इस तरीके से हमने इसको डाउनवर्ड डिक्रीजिंग में एवरेज रेवेन्यू लिया है। आउटपुट आपका 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 4 5 एंड देन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमने देखा कि स्टार्टिंग में पहले ये 100 हुआ, फिर 160, फिर ये कांस्टेंट कर दिया यहाँ पर 160, देन 150। सो मार्जिन रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 है, ओके, 100 माइनस 0 100, 160 माइनस 100 60, 160 minus 160 0, and 150 minus 160 is equal to minus 10. Okay. So yes students, so now अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस था, अब हमने अगर मान लो यहाँ पर हम वो लगाते हैं, यहाँ पर ये किस लिए दिखाया गया ऐसे, अब यहाँ पर वो चेंज इन TR बाय चेंज इन क्या होगा, आउटपुट आपके पास जो है वो फॉर्मूला लगाया हुआ है, क्योंकि हमने कहा था ना अगर आपके पास 1 से मतलब कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस ना हो, मतलब आप आउटपुट का यूनिट जो है 1 यूनिट से नहीं बढ़ाते हैं, उससे ज्यादा यूनिट से बढ़ाएं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन TR बाय चेंज इन Q। सो यहाँ पर देखो 2 से सीधा हमने 4 पे गए, यहाँ पर सीधा 2 से इंक्रीजिंग हुई है, ठीक है, यूनिट्स के 2 से 4 पर आ गए हैं, तो इसलिए हमने TR चेंज इन TR बाय चेंज इन Q लगाया। चेंज इन TR क्या है, माइनस 160 माइनस 160, और चेंज इन आउटपुट कितना हो गया आपका 4 माइनस 2, ठीक है, 2 आ गए यहाँ पर। अब ऊपर जो है 160 माइनस 160 ये तो 0 आ गया, सो ये क्या हुआ 0 बाय 2। सो 0 बाय 2 हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के ही इक्वल होगा, क्लियर। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है 150 माइनस 160 माइनस 10। सो यहाँ पर आप जो ये टेबल है, इस टेबल से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि MR कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग। So thus MR is zero, ठीक है, MR is zero when output is, yes, when output is 4 units, ठीक है, MR आपके पास 0 है, यहाँ पर 0 है, जब आउटपुट जो है वो कितने, आउटपुट कितने के इक्वल है, 4 यूनिट के इक्वल है, ओके, एंड MR इज नेगेटिव, यहाँ पर MR नेगेटिव है, -10 when output is equal to 5 unit, okay, so and TR stop increasing when MR is 0, क्योंकि यहाँ पर देखो MR 0 है, तो वहां पर जो TR है वो आपकी इंक्रीज होना बंद हो गई है, इसके बाद ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, 60 के बाद 150 पर आ गई, ठीक है, तो जहां पर MR 0 है वहां पर जो TR है टोटल रेवेन्यू वो आपकी इंक्रीज होना स्टॉप हो चुकी है। सो एंड सो दैट TR इज मैक्सिमम, तो यू कैन से TR इज मैक्सिमम व्हेन MR इज इक्वल टू 0, ओके, देन आफ्टर दैट TR स्टार्ट डिक्लाइनिंग, TR डिक्लाइन होना शुरू हो गई है when MR is 0 माइनस यानी नेगेटिव, जब आपके पास MR नेगेटिव होता है तो TR आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, एंड व्हेन MR इज डिक्लाइनिंग सो लेस एंड लेस, देखो MR डिक्लाइन हो रहा है तो अभी आपको बताया था लेस एंड लेस इज एडेड टू TR फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, so accordingly TR increasing at a decreasing rate, okay. So yeah, now you can see that this diagram. So diagrammatically illustration AR/MR and TR when price is not constant. So हम यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब डिक्रीजिंग रेट से कोई भी जो है
वो इंक्रीज होता है तो क्या शेप बनती है, ये वाली। ओके, तो हमने देखा कि जब ए आर आपका डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, आर डिक्रीज हो रहा है, तो टी आर वहां पर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर शेप कैसे हो रही है, ये। ठीक है, इस तरीके से शेप आ गई है ये। क्लियर। सो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो जो आपके पास जो डिक्लाइन मतलब कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर हम किसको शो कर रहे हैं, टोटल रिवेन्यू को, और पार्ट बी में हम किसको शो कर रहे हैं, ए आर एंड एम आर को। तो डिक्लाइनिंग ए आर, ये जो डिक्लाइनिंग ए आर है, इंडिकेट दैट मोर ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड ओनली व्हेन प्राइस इज लोअर। ये आप जो है अपनी कॉमोडिटी को, एक कॉमोडिटी को ज्यादा तभी सेल किया जा सकता है जब उसके प्राइस कम हो। ठीक है, जो ये ए आर डाउनवर्ड है, ये इस चीज को शो कर रहा है कि एक प्रोडक्ट को, एक कॉमोडिटी को ज्यादा तभी सेल किया जा सकता है जब उसके प्राइस लो होते हैं। तो व्हेन ए आर इज फॉलिंग, सो एम आर फॉल्स फास्टर देन ए आर, है ना। हमने पीछे टेबल में देखा था कि एम आर ए आर से ज्यादा तेज से होता है, इसलिए कि इसके क्या बन रहा है, नीचे की तरफ, इससे ए आर से नीचे बनेगा, क्योंकि एम आर ए आर से ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है। सो इम्पोर्टेंट इट इज टू नोट दैट टी आर इंक्रीजेज एट द डिक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक जो है टी आर आपका डिक्रीजिंग रेट से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जो है साथ ही और क्या आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, और व्हेन एम आर इज, जब अब ये यहाँ तक बी पॉइंट तक ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और उस पर एम आर, व्हेन एम आर इज डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ से देखिए बी पॉइंट है, बी पॉइंट से अगर हम इधर नीचे जा रहे हैं, ये वाला लाइन जा रही है आपकी, यहाँ तक आ रही है ये, और इस पर एम आर जो है वो डिक्रीज हो रहा है ये, और यहाँ पर आके एम आर क्या हो रही है, 0। okay, so mr is decreasing, and mr is the rate of tr, so tr is maximum at point b पर maximum है ये, because corresponding to point b mr is negative, mr वहां पर क्या है, sorry mr is 0, so tr आपके पास maximum है, so mr आपके पास 0 है, एंड बियॉन्ड बी, इस बी पॉइंट के बाद, इस बी पॉइंट के बाद टी आर क्या हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हो गई है। सो बियॉन्ड पॉइंट बी टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, सो दिस इज बिकॉज एम आर टर्न्स नेगेटिव, ये इस कारण से, क्योंकि एम आर इसके बाद नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। सो ए आर ऑफ कोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, ए आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एट मोस्ट इट कैन बी 0, ये सिर्फ 0 हो सकती है, वो भी कब, यानी 0 हो सकती है, यानी ये केवल एक्स एक्सिस को टच कर सकती है। देखिए यहाँ पर टच करके दिखाएंगे, ये कब टच हो सकती है, अगर आपका टी आर 0 हो जाए। ठीक है, जब अगर आपका टी आर 0 हो जाता है तो आपकी ए आर 0 हो सकती है, वो एक्स एक्सिस, लेकिन ये कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एट मोस्ट इट कैन बी 0, 0 प्राइस लीड टू 0 total revenue. So it happens when TR curve touches OX axis, and however it may be noted that 0 AR and negative MR are just theoretical possibility in case of market economies. Clear? Yes, next estimation of TR, MR and AR and their relationship. So first estimation कैसे estimate करते हैं, TR is equal to, या तो हम ये लगाएंगे AR multiply Q और summation MR. AR कैसे निकाली जा सकती है, TR by Q, and MR TRN minus TRN minus 1, और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन TR by चेंज इन Q। ठीक है, चेंज इन TR यानी डेल्टा TR और डेल्टा Q, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। And now the relationship between TR and MR, when TR is increasing at constant rate, जब TR आपका constant rate से increase हो रहा है, so MR should be constant, MR वहाँ पे constant होगा, हमने पीछे देखा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, so MR constant होगा, and it happens under perfect competition market. So when TR is increasing at diminishing rate, जब हमने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में अभी स्टडी किया है, जब TR आपका डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, so MR should be diminishing, MR वहां पर डिमिनिशिंग होना चाहिए, यानी a situation of monopoly and monopolistic competition. When TR is maximum, then MR is 0, and when TR is diminishing, MR is negative. Okay, so second relationship between AR and MR. So AR और MR का रिलेशन देखें, so when AR is decreasing, जब AR monopoly and monopolistic competition में when AR is decreasing, MR should be decreasing faster than AR. So thus downward sloping MR curve is below the
below the downward sloping of AR. ठीक है, उसके नीचे बनेगा ना AR कर्व के नीचे. So ये सिचुएशन कब की कौन सी सिचुएशन में होता है? ये मोनोपली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. So accordingly MR is less than AR. Okay, if AR is constant, अब ये perfect competition वाली situation है कि when if AR is constant, MR is equal to AR, both are indicated by the same horizontal straight line. Okay, a situation of perfect competition. So MR can be negative but not AR. MR नेगेटिव हो सकती है लेकिन AR नेगेटिव नहीं हो सकती. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको क्लियर होगा आई थिंक. तो ये क्लियर है अब आपको कि व्हेन AR इज कांस्टेंट, जब AR कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ AR इज कांस्टेंट एंड व्हाट हैपेंस इफ AR इज नॉट कांस्टेंट. सो जब AR कांस्टेंट होता है तो वो कौन सी मार्केट में होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर. और जब AR कांस्टेंट ना हो तो वो किस में होता है? मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में. ठीक है, सो AR जब कांस्टेंट होता है तो वो पैरेलल टू OX एक्सिस होगा, और जब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो AR क्या होगा? Downward sloping होगा. Okay students, so that's all for today. Have a good day.